dear students, okay, I am back again. तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको कहा था कि हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का कुछ टॉपिक्स यहाँ पर देखने वाले हैं. सो आई होप कि आप सब ने पीडीएफ डाउनलोड किया होगा टेक्स्ट बुक का और कुछ कंटेंट के थ्रू आप जरूर उसके अंदर से गए होंगे. सो यू माइट हैव सीन that there are many topics that we have to cover this year. ये साल भर के पोर्शन में जो टॉपिक्स है वो आपने देखे होंगे. आज मैं चालू करने जा रहा हूँ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लगभग 17 से 18 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न के हिसाब से ये जो टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये टॉपिक आपके एग्जाम्स में, एनुअल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में कुछ 17 to 18 मार्क्स का पूछा जाता था. and I hope so कि this year also it will be more or less the same. so ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इस सब्जेक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. that chapter is bills of exchange. so today we are going to take an introduction of bills of exchange. that what is bills of exchange? ये bills of exchange होता क्या है? I know कि आपने इसके पहले टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा है. हाँ, कहीं पर आपने नाम सुना होगा ट्रायल बैलेंस में, फाइनल अकाउंट्स 11th स्टैंडर्ड के, वहां पर आपने सुना होगा कि there is something like bills receivable or bills payable. But in this topic you are going to completely learn about what is bills receivable, bills payable and all about bills of exchange. Okay. So now before coming to the topic that is bills of exchange, let me remind you something of 11th standard. In 11th standard, while teaching accounting terminologies, I have taught you one terminology that is transaction. I hope so that you all remember. जरूर आपको याद आ रहा होगा कि ये transaction क्या है. In transaction, there are two types of transaction. The first one is cash transaction and the second one is credit transaction. दो टाइप के ट्रांजैक्शन हमने देखे. कैश ट्रांजैक्शन देखा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन देखा. कैश ट्रांजैक्शन में कोई भी सामान बेचा जाता है या खरीदा जाता है कैश देकर या कैश लेकर. सो इट्स ऑल ओवर. ट्रांजैक्शन का कोई और आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, तो यहां पर ट्रांजैक्शन खत्म हो जाते हैं. बट इन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस the transactions doesn't get over, क्योंकि उसका पेमेंट बैलेंस है, उसका पेमेंट नहीं होता. क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो सामान बेचे जाते हैं, सामान खरीदे जाते हैं, बट उसका पेमेंट कुछ दिनों के बाद में, कुछ हफ्तों के बाद में या कुछ महीनों के बाद में किया जाता है. ओके, तो दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज रिलेटेड टू द क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके क्रेडिट ट्रांजैक्शन से रिलेट करता है. या आई कैन से दैट दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज बीइंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ओके, नाउ यू ऑल नो अबाउट क्रेडिट ट्रांजैक्शन. आप सबको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मालूम है, ये उधारी का ट्रांजैक्शन आप सबको मालूम है, और उस ट्रांजैक्शन में से ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज निकल कर आता है. जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने किसी एक पर्सन को सामान सेल किया. अब सामान सेल करने के बाद वो चाहेगा कि मुझे पेमेंट दो, उसको पेमेंट मिलना चाहिए. ओके, बट सामने वाले के पास अभी पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं है. सो व्हाट ही विल डू, ही विल बी आस्किंग फॉर सम टाइम. वो उससे कुछ मोहलत मांगेगा, कुछ टाइम मांगेगा कि मुझे भाई एक हफ्ता दो, मुझे एक महीना दो, मुझे 2 महीने का टाइम दो, उसके बाद मैं आपका पेमेंट कर दूंगा. ओके, डन.
सामने वाला जो है सेलर जो है रेडी भी हो जाता है, पर ये सेलर को इस बात की गारंटी चाहिए होती है कि ये सामने वाला जो पर्सन है ये मुझे उस पर्टिकुलर पीरियड के बाद में वो पैसे वापस कर देगा। ओके, मेरे लिए बाय जस्ट सेइंग, सिर्फ बोलने से कि मैं आपको बाद में पेमेंट करता हूं, क्या वो ट्रेडर सेटिस्फाई होगा? क्या वो सेलर सेटिस्फाई होगा? उस सेलर को चाहिए कुछ रिटर्न प्रूफ, उस सेलर को चाहिए कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर, जिसके सहारे वो उसको सामान बेच सके। जो खरीदार है, जो बायर है, जिसने सामान खरीदा है, उसके तरफ से कुछ लिखित रूप में उसको चाहिए, तभी जाकर वो उसको सामान बेचेगा। ओके, सो दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज this bills of exchange is a written document. It is an written instrument which gives one sort of guarantee to the seller that the amount will be returned by the buyer. ये एक तरह का एक डॉक्यूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो वो सेलर को विश्वास दिलाता है कि हाँ भाई तुम्हारे पैसे तुमको वापस मिल जाएंगे। ओके, सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस होल टॉपिक, ये पूरा समझने के लिए ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, मुझे आपको एक एग्जांपल देना होगा और वो एग्जांपल के थ्रू आप अच्छी तरह से समझ सकते हो फिर कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। ओके, देयर इज वन मोर टर्म, ए प्रॉमिसरी नोट। आई विल कम टू दैट टॉपिक आल्सो। मैं बाद में प्रॉमिसरी नोट के बारे में भी आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। आई नो that there is a definition given in the textbook about bills of exchange. You might have read also, आपने शायद पढ़ा भी होगा उसको, but वो definition बताने से पहले, वो definition आपको समझाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल क्या, मैं आपको एक छोटे से कहानी के रूप में बताने की कोशिश करूंगा कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, और डेफिनेटली I am having 100% गारंटी कि ये एग्जाम्पल आप अगर देख लेते हो, ये एग्जाम्पल समझ लेते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या। ओके, तो ये एग्जाम्पल समझाने से पहले मैं बता दूं कि मैं जो बताने जा रहा हूं अभी, ये दो लोगों के बीच में एक ट्रांजैक्शन है, दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन है। चलो मान लेते हैं एक ट्रेडर है, ट्रेडर का नाम है ए, मिस्टर ए, आई कैन से मिस्टर ए। मिस्टर एक ट्रेडर है और ये ट्रेडर जो है ये होलसेलर है। आपने सुना होलसेलर के बारे में? होलसेलर मतलब वो जो बिग क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये लोग क्या करते हैं, रिटेलर लोगों को सामान बेचते हैं। तो मिस्टर ए एक होलसेलर है, अलग हो गया, एक होलसेलर है, और एक दूसरा ट्रेडर है, ही इज सपोज मिस्टर बी, और ये मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी ये रिटेलर है। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं रिटेलर, बिकॉज यू ऑल माइट बी नोइंग कि रिटेलर जो होते हैं ये डायरेक्टली कंज्यूमर को सामान बेचते हैं, और ये जो भी रिटेलर्स होते हैं ये मोस्टली दे परचेज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर। ओके, तो ये ए और बी, इन दोनों के बीच में का ट्रांजैक्शन है, और ये ट्रांजैक्शन के अंदर से बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे निकलता है, दैट वी आर गोइंग टू सी। नाउ व्हाट हैपेंस, Mr. B is a retailer. ये कौन है? एक रिटेलर है। ये छोटा व्यापारी है जो डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचता है, और ये सामान खरीदता किससे है? होलसेलर से। Who is Mr. A? तो मिस्टर बी ये सामान खरीदने को आता है किसके पास? मिस्टर ए के पास। ओके, और मिस्टर ए के पास आकर कहता है कि मुझे भाई ये सामान चाहिए, एक लिस्ट है पूरा उसका, और मुझे सामान दे दो।
तो ए ऑल्सो रेडली एक्सेप्ट बिकॉज उसका काम ही है बेचना, तो डेफिनेटली वो ना तो बोलेगा नहीं, तो ए ने क्या किया, उसको सामान बेचा। और इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ, सी आई एम ड्राइंग दिस एरो कि सामान कौन किसको बेच रहा है, ए जो है होलसेलर है, वो सामान किसको बेचने जा रहा है, बी को। मतलब ये जो ए है ये कौन है, सेलर है, और बी जो है ये कौन है, बायर है। ओके, नाउ ए इज सेलिंग गुड्स टू बी। अब होना क्या चाहिए कि बी ने उसका सामान का पैसा जो भी है इसको दे देना चाहिए। ओके, सपोज अभी ये जो ट्रांजैक्शन में ले रहा हूं, उस ट्रांजैक्शन में ये बी ने सामान खरीदा ए से, और कितना हो गया उसका बिल, सपोज 10,000 रुपीस। ओके, आई होप यू आर एबल टू सी, ये 10,000 रुपीस इसका बिल हो गया है। अब ये बी जो है ए को रिक्वेस्ट करता है, और बी कहता है कि देखो भाई मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं, तुम एक काम करो, मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, मुझे थोड़ी मोहलत दे दो। ए पूछेगा कि हाँ भाई कितना आपको क्या चाहिए, कितना टाइम के बाद आप दे सकते हो, तो बी एक्सेप्ट की ओके गिव मी 2 months, 2 months। सी नाउ द ट्रांजैक्शन इज डन। ए ने सामान बेचा बी को, बी ने सामान खरीदा, सामान का कीमत जो था वो था 10,000, और बी ने कहा कि मैं 2 महीने के बाद पैसे दे देता हूं। ए ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। नाउ बी का ट्रांजैक्शन हो गया, बी अपना घर चला। ए बोलेगा नहीं 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 रुको 1 मिनट, ऐसे नहीं, आपको 2 महीने के बाद पैसे देने हैं, ठीक है, आप देने वाले हो, ठीक है, मुझे कुछ राइटिंग में चाहिए, मुझे इसका प्रूफ चाहिए। बी विल से अरे भाई क्या प्रूफ, कैसे दूं मैं, तो ए विल व्हाट ए विल डू, ए विल प्रिपेयर ए बिल ऑफ एक्सचेंज। एक पेपर पे जो स्टैम्प होता है, स्टैम्प लगाकर होता है, तो उस पेपर पे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा डेटा लिख देगा, सब डिटेल्स लिखेगा, और डिटेल्स लिखने के बाद ये बी को देगा, एंड ही विल आस्क हिम कि इसके ऊपर साइन करो और इसको एक्सेप्ट करो, राइट डाउन द वर्ड एक्सेप्टेड on that piece of paper, and then B will sign that paper, जो कि एक स्टैम्प वगैरह लगा हुआ रहेगा, उसको लीगल उसका इंपॉर्टेंस भी मिल जाएगा। B वो पेपर साइन करेगा, वो तो लिखेगा एक्सेप्टेड, साइन करके डेट डालेगा, और वो क्या करेगा, पीस ऑफ पेपर जो भी पेपर है वो किसको रिटर्न कर देगा, फिर से A को रिटर्न कर देगा। अब यहां पर ए के पास एक रिटर्न प्रूफ आ गया है, ए के पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट आ गया है कि बी इज लायबल टू पे 10,000 आफ्टर 2 months। ए के पास एक प्रूफ आ गया है। नाउ दिस प्रूफ, दिस पीस ऑफ पेपर इज कॉल्ड ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये जो साइन करके दिया हुआ है बी ने ए को, जो पेपर साइन करके दिया हुआ है, उस कागज को, उस पेपर को हम क्या बोलेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो भी डेटा होता है, क्या लिखा होता है उसके अंदर और कैसे रहता है, कैसे दिखता है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जरूर देखेंगे। बट फिलहाल अभी आपको क्या समझना है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये इसके डेफिनेशन में भी लिखा है, हम लोग बाद में इसका डेफिनेशन भी देखने वाले हैं, तो डेफिनेशन के टाइम पर मैं आपको बता दूंगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। फिलहाल आपको समझने के लिए कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या, because totally it is a new one for you, you don't know that what is bills of exchange। तो ये एग्जांपल के थ्रू आपको अभी समझ में आ गया होगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं।
ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रेडिट ट्रांजैक्शन में से निकल के आया हुआ है। दिस हैज कम आउट ऑफ ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ए और बी के बीच में पहले एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ और उस क्रेडिट ट्रांजैक्शन का प्रूफ करके ये जो ए है, सेलर है, होलसेलर है, वी कैन कॉल हिम एज सेलर, तो इसने एक बिल ड्रॉ किया जो कि सेकंड पार्टी दैट इज परचेसर, खरीदने वाला, उसने उस बिल को एक्सेप्ट किया, साइन किया और उस बिल को रिटर्न कर दिया फर्स्ट पार्टी दैट इज होलसेलर। अब इसके पास वो जो रिटर्न प्रूफ आया है, दैट प्रूफ इज कॉल्ड एज एन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, बट इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज we will not say it is a piece of paper, so what we call it as, जो ये bills of exchange है, ए के पास जो आ गया है, जो piece of paper है उसके पास, जिसके अंदर सब लिखा हुआ है, कितने अमाउंट का वो बिल है, कितना मंथ्स है, कितना उसका पीरियड है, वो सब लिखा हुआ है। उस पेपर को ए जो है, मतलब यहाँ पर होलसेलर जो है या बेचने वाला जो है, वो बोलेगा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। और ये जो खरीदने वाला है, जिसने वो बिल साइन किया है, वो इसी पीस ऑफ पेपर को, इसी बिल को वो कहेगा इट इज ए बिल्स पेएबल। ओके, नाउ आपको समझ में आ गया होगा कि बिल्स रिसीवेबल किसको बोलते हैं और बिल्स पेएबल किसको बोलते हैं। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये होता है बिल्स रिसीवेबल और ये हो जाएगा बिल्स पेएबल। द बिल इज सेम, द पीस ऑफ पेपर इज सेम, बट ये जो होलसेलर है, अभी जो बेचने वाला है, वो बेचने वाला उसको क्या बोलेगा, वो बिल्स रिसीवेबल है, और जिसने खरीदा, जिसने वो बिल एक्सेप्ट किया, वो बोलेगा उसको बिल्स पेएबल। ओके, नाउ कैन वी से सेलर and buyer in bills of exchange? No, we don't say। हम इसका टर्म्स पे आते हैं। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो सामान बेचेगा और जो उसने ये बिल बनाया है, जिसने ड्रॉ किया है बिल, उसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉवर। टेक इट इन नोट, आप लोग कहीं पर लिख के ले उसको बोलेंगे ड्रॉवर। He is called as a drawer। और जो खरीदने वाला है, जिसने ये बिल एक्सेप्ट किया है, उस एक्सेप्टर को हम यहां बोलेंगे ड्रॉवी। अब ये दो नाम आप अच्छी तरह से ध्यान में ले लेना, समझ लेना, याद रखना इस नाम को। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो सामान बेचता है, जो बिल बनाता है, जिसने बिल लिखा है, उसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉवर। और जिसने सामान खरीदा या जिसने बिल एक्सेप्ट किया, उसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉवी। ओके, तो ये दो पार्टीज होते हैं। क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टीज होते हैं? अगेन द आंसर इज नो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो नहीं, तीन पार्टीज होते हैं। Now definitely you will be thinking कि ये हो गया कंप्लीट ट्रांजैक्शन, एक ने बिल ड्रॉ किया, एक ने बिल एक्सेप्ट किया, ये खत्म हो गया ट्रांजैक्शन, तो यहां पर तीसरा पार्टी कहां से आ गया? Yes, there is one more party which is called as payee। अब ये payee कौन होता है? We will see। Just write this, remember this कि ये ड्रॉवर जो है, अब ये ड्रॉवर जिसने सामान बेचा था, जिसने बिल बनाया, उसको वो क्या बोलेगा, उसको बिल्स रिसीवेबल। और जिसने सामान खरीदा था, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया, वो उस बिल को क्या कहेगा, बिल्स पेएबल। जस्ट नोट इट डाउन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि थर्ड पार्टी कौन है। थर्ड पार्टी
is paying. Third party is paying. Now who is paying? आप सोच रहे होंगे कि पे कौन है? ड्रॉवर हो गया, ड्रॉवी हो गया. Pay is a person to whom the amount of the bill is to be paid. Pay is a person to whom the amount of the bill is to be paid. Now you might be thinking, अरे ये सामान तो बेचने वाला कौन है? ए इधर मतलब ड्रॉवर है. ये ड्रॉवर ने सामान बेचा है, तो पैसा तो किसको मिलना चाहिए? ड्रॉवर को मिलना चाहिए. ओके, फिर ये पे कौन हो गया? इसको पैसा क्यों मिलना चाहिए? यस, दिस राइट इज विद ड्रॉवर, क्योंकि ड्रॉवर ने सामान बेचा है. इस केस में एग्जांपल में ए ने सामान बेचा, मिस्टर ए ने सामान बेचा, तो ये मिस्टर ए के पास अधिकार है इस बिल का पैसा वो किसी को भी दिलवा सकता है. डेफिनेटली वो दिलवा सकता है. जब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होगा, जब ये ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, लिखेगा, उस टाइम पर बिल में सपोज उसने अगर से लिखा कि पे दिस अमाउंट टू मिस्टर से सी, ऐसे उसने लिखा है कि पे दिस अमाउंट टू मिस्टर सी. एक मिस्टर सी भी है, मिस्टर सी. तो ये जो बी है पैसे देते समय किसको पैसे देगा? मिस्टर सी को पैसे देगा. तो यहां पर कितनी पार्टीज हो गई? टोटल 3 पार्टीज हो गई. देयर आर 3 parties to the bills of exchange. फर्स्ट पार्टी ड्रॉवर, जो सामान बेच रहा है, जिसने बिल को ड्रॉ किया है, जिसने बिल को बनाया है, वो ड्रॉवर फर्स्ट पार्टी. सेकंड पार्टी ड्रॉवी, जिसने सामान खरीदा है, जिसको पैसे देने हैं. अब ये 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो पैसा कौन देगा? बी देगा. तो बी कौन हो गया? ड्रॉवी. ओके, और ये पेई इज अ थर्ड पार्टी, बट इट इज ऑप्शनल. ये कंपलसरी नहीं है. जैसे ड्रॉवर को कोई कंपल्शन नहीं है कि उसने किसी और को ही पैसे देने चाहिए. ड्रॉवर बिल में लिख सकता है so many days after that pay to me. तो उस केस में ड्रॉवर खुद क्या बन जाएगा? यहां पर पेई बन जाएगा. ओके, तो ये कंपलसरी नहीं है कि ड्रॉवर में किसी और का नाम लिखना ही चाहिए. ड्रॉवर अपना नाम भी उसके अंदर मेंशन, बिल में मेंशन कर सकता है कि ये टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में तुम मुझे पैसे लाकर दो, तो वो हो जाएगा पे. ओके, तो ड्रॉवी एंड ड्रॉवर एंड पे कैन बी द सेम पर्सन. एक ही इंसान हो सकते हैं. ओके, बट इफ ही वांट्स, मतलब अगर ड्रॉवर को लगता है कि नहीं ये बिल का पैसा किसको देना है? मिस्टर सी को देना है. मिस्टर सी क्या बन जाएगा? पे. सो देयर आर 3 पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सो ओके, अगेन वी विल रिवाइज. जो भी अभी हमने देखा उसको हम शॉर्ट में थोड़ा फिर से एक बार देख लेते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको बोलते हैं. ओके, फॉरगेट द डेफिनेशन एंड ऑल. टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन दिया है वो बाद में देखेंगे. पहले हम समझ लेंगे. समझना इंपॉर्टेंट है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको बोलते हैं. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस एग्जांपल से समझ में आएगा. हमने एग्जांपल देखा, 2 ट्रेडर्स हैं, एक होलसेलर है, बी रिटेलर है. बी ने सामान खरीदा ए से, बट ही इज गोइंग टू पे आफ्टर 2 months. सो व्हाट ए सेज, ए क्या बोलता है? बिल साइन करके दो. ए बिल बनाएगा, साइन कौन करेगा? बी एक्सेप्ट करेगा, मतलब यस मैं पैसे देने वाला हूं, मैं पैसे देने को रेडी हूं. ही विल एक्सेप्ट दैट बिल एंड रिटर्न दैट बिल बैक टू सेलर, मतलब ड्रॉवर. ये बिल किसके पास आ गया? अभी ड्रॉवर के पास आ गया. ड्रॉवर उस बिल को संभाल के रखेगा, उस बिल को अपने सेफ कस्टडी में रखेगा, और जिस दिन वो टाइम पीरियड खत्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं ड्यू डेट.
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू डेट। अब ये ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट इज द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल इज टू बी मेड बाय द ड्रॉवी। ड्यू डेट वो दिन है जिस दिन ये ड्रॉवी पैसा देगा ड्रॉवर को या फिर पेई को। ओके, मतलब वो क्रेडिट पीरियड खत्म होने के बाद जो डेट आएगा दैट इज ड्यू डेट। सो एक यहां पर होलसेलर है, मतलब ड्रॉवर है, उसने बिल ड्रॉ किया, बी ने बिल एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया किसको, ए को, मतलब ड्रॉवर को। अब वो पीस ऑफ पेपर किसके पास है, ड्रॉवर के पास है। ओके, ऑन द ड्यू डेट, मतलब वो दिन जब आएगा पेमेंट का, उस दिन ये जो ड्रॉवर है या फिर पेई जो भी है, ये बी के पास जाएंगे, वो बिल उसको बताएंगे और वो पेमेंट उसको दे देगा। बी विल रिटर्न दैट पेमेंट टू एनीवन, जिसके पास जो डॉक्यूमेंट है वो या फिर ड्रॉवर को वो बिल रिटर्न कर देगा, पैसे रिटर्न कर देगा। तो ये ट्रांजैक्शन वहां पर खत्म हो जाएगा। तो दिस इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। Okay, I hope so students that today you might have understood that what is bills of exchange. Bills of exchange is nothing but it is a piece of paper, a return proof जो के ड्रॉवर के पास होता है, जो के सेलर के पास होता है, और वो सेलर ड्रॉवी से मतलब बायर से साइन करवा के लेता है और अपने सेफ कस्टडी में रखता है। चलो, इसके आगे बहुत कुछ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, इसके साथ कैसे क्या ट्रीटमेंट होता है वगैरह वगैरह, बहुत इसकी थ्योरी काफी बाकी है। सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द रिमेनिंग पार्ट्स, मतलब इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या ट्रीटमेंट होता है, आगे कैसे होता है। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।